सुहाग रात पर पत्नी ने कहा, चलो ईलू ईलू करते हैं। चंदन अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, इसलिए उसके माता पिता उससे बेहद प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब चंदन शादी लायक हो गया था और उसके माता पिता जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके पोते का मुंह देखना चाहते थे। लेकिन चंदन को जो भी लड़की दिखाई जाती वह उसे नापसंद कर देता था। इससे उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। एक दिन चंदन अपने मामा के लड़के की शादी में गया। वहाँ उसकी मुलाकात निफ़ा से हुई। निफ़ा एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। चंदन को निफ़ा पहली ही नज़र में पसंद आ गई और उसने अपनी मम्मी से निफ़ा से शादी करने को कहा। चंदन के माता पिता इस बात से काफ़ी खुश हुए कि चलो चंदन को कोई लड़की पसंद तो आई। इसके बाद चंदन के माता पिता निफ़ा के घर शादी की बात करने के लिए गए और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। एक महीने के बाद निशा और चंदन की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी गई। अब बारी थी सुहाग रात, जिसके लिए चंदन एक महीने से इंतज़ार कर रहा था और अपनी सुहाग रात को एक यादगार सुहाग रात बनाने के लिए उसने बहुत कुछ सोच रखा था। रात होने पर जब चंदन कमरे में गया तो निफ़ा गहरी नींद में सो रही थी। चंदन को यह देखकर बहुत बुरा लगा और उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसने निफ़ा को जगाना ठीक नहीं समझा और निफ़ा के ही बगल में जाकर लेट गया और शादी में ज़्यादा थकावट हो जाने के कारण वह भी थोड़ी देर में सो गया। रात के लगभग 2 बजे जब निफ़ा की आँख खुली तो चंदन को उसने अपने बगल में सोते हुए देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चंदन को अपनी बाहों में लेकर कहा, जानू क्या मुझसे नाराज़ हो? सॉरी, वो मैं बहुत थक गई थी, इसलिए कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। मगर आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप मुझसे प्यार नहीं करते? चलो उठो, मुझे अपनी सुहागरात मनानी है, वो भी यादगार। तो चंदन ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम थक गई हो तो हम सुहागरात किसी और दिन मना लेंगे। तो निफ़ा ने कहा, चलो ना, करते हैं। क्या? ईलू ईलू? ये ईलू ईलू क्या है? निशा बोली, जो हर पति पत्नी अपनी सुहागरात को करते हैं उसे प्यार से कहते हैं ईलू ईलू। फिर निफ़ा ने चंदन को अपनी बाहों में भरकर चुम्बनों की बौछार कर दी और बोली, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? तो करो ना, क्या सोच रहे हो? क्या शर्म आ रही है या पहली बार करने में घबराहट हो रही है? देखो, मैं पढ़ी लिखी एक समझदार लड़की हूँ, अगर तुम्हारा जल्दी भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। अक्सर पहली रात को ऐसा हो ही जाता है। अब फटाफट कपड़े उतारो और करना शुरू करो, और हाँ, ज़रा आराम आराम से, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से वर्जिन हूँ, इस बात का ख्याल रखना। और हाँ, आपको अपने मम्मी पापा की इच्छा को भी तो पूरा करना है, उन्हें जल्दी से जल्दी पोते का मुँह दिखाकर। इसके बाद जब हम दोनों ने सुहागरात मनानी शुरू की तो हम दोनों के बीच कितनी बार ईलू ईलू हुआ न मुझे याद रहा और ना ही निफ़ा को। बस निफ़ा मुझसे सुबह बोली, जानू मुझसे तो अब ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, अच्छा जगाया रात में आपको, और हंसकर बोली, अब आपको दोबारा कभी नहीं जगाऊंगी।